नमस्कार साथियों, सीताराम। आज के प्रसंग में ये प्रसंग उस समय का है जब सुग्रीव जी अपनी पूरी सेना बुला लेते हैं और उनको चारों दिशाओं में भेजते हैं। चारों दिशाओं में भेजते हैं कि आप लोग जाइए और सीता जी की सुध लाइए। तो फिर अंगद जी को जो सेना का नायक बनाते हैं दक्षिण दिशा में भेजते हैं। अंगद को एक टुकड़ी का नायक बना देते हैं और उनको दक्षिण दिशा में भेजते हैं। उसमें जामवंत, हनुमान जी और बड़े बड़े वीर रहते हैं, उनको भेजते हैं दक्षिण, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा दक्षिण दिशा से थी। भाई सबको भेज देते हैं। अंगद जी अपनी टुकड़ी लेके चलते हैं। 1 महीने का टारगेट सबको दिया था सुग्रीव ने। तो अंगद अपनी टुकड़ी लेके चलते हैं, पूरा छान मारते हैं, आगे जाके समुद्र आ जाता है और सीता जी की मिलती नहीं है खबर कोई। तब भाई सारे परेशान हो जाते हैं। अंगद जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि जिस समय भगवान ने बाली को मारा था उसके बाद तो सुग्रीव मुझे मार ही देता, लेकिन भगवान के कहने से मैं बचा। और देखो भगवान का कार्य है भी और मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, अब जाएंगे तो मार ही देंगे। मतलब इस सब विचार में बहुत दुखी हैं अंगद। दुखी हैं तो उसमें जामवंत सबसे बुजुर्ग थे, तो क्या बोलते हैं देखिए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेखी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोद्विज लागी। और सगुण उपासक संग तह, रहहि मोक्ष सब त्याग। समझा रहे हैं कि राम को आप लोग मत समझिए। राम तो ब्रह्म है, भगवान है, उन्होंने अवतार लिया है मनुष्य का। तो मनुष्य का अवतार लिया है, इसलिए आप लोग उसमें दुखी मत होइए, काम कीजिए, हो जाएगा सब। ऐसी सब चर्चा हो रही है। अब ऐसी चर्चा हो रही है तो वहीं पे जटायु का बड़ा भाई था संपाति। संपाति सुन रहा था इनकी बातें। जब इनकी बातें सुन रहा था उसने देखा कि इतने सारे बंदर आए हैं, एक साथ बैठे हैं, तो आज मैं इनको खाऊंगा। मतलब अब तो मुझे आहार मिलेगा इनका। और बंदरों ने भी सोच लिया जब उनकी खबर नहीं मिल पाई है तो हम भी मर जाएं, कोई बात नहीं। अब क्या करें, कौन सा मुंह दिखाएं महाराज। भाई वो तो वादा करके आए, मतलब आए थे और देख नहीं पाए तो क्या करें। तो देखा संपाति ने, तो संपाति ने देखा तो उसी में अंगद फिर बोल रहे हैं। अंगद उसमें जटायु की बात करने लगते हैं कि जटायु भी एक गीत था, देखो, मतलब उनको बताते हैं, लेकिन उसने प्रभु के कार्य में अपनी जान दे दी। अब ये बात सुन के संपाति जो है, संपाति का भाई था भाई। अब उसको पता चला कि भाई ऐसी ये बात हुई है, तो उन्होंने भाई उनसे बोला, भाई संपाति, जटायु मेरा भाई था, आप लोग मुझे समुद्र किनारे टिका के ले चलो तो मैं जाके अपने भाई को तिलांजलि दे दूँ। तो मोहि लय जाहु सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबि मैं, पैहूँ खोजहूँ जाहि। मुझे ले चलो आप समुद्र किनारे और मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो खोज रहे हो आप, मैं आपकी अच्छी सहायता कर सकता हूँ, उसमें बता दूँगा कहाँ है। तो फिर भाई ले गए उनको, सब फिर कहा गया, तो फिर ले गए तो उसने बताया फिर अपनी कहानी।
अपनी कहानी बताया कि मैं और जटायु दोनों भाई जवान थे जब, तो एक बार सूर्य की तरफ गए, फिर वहाँ गए तो जटायु तो भाई सूर्य का ताप सह नहीं सका और बीच रास्ते से ही वापस आ गया। लेकिन मैं अपने अभिमान में, अपने जवानी के जोश में चलता चला गया और जाके सूर्य के नज़दीक पहुंचा तो हमारा पंख जल गया और मैं यहाँ पड़ा हूँ। तो मुझे एक ऋषि मिले, उन ऋषि ने मुझे कहा था कि जब भगवान अवतार लेंगे और उनकी सेना आएगी सीता जी को ढूंढने के लिए, तुम उनकी सहायता करो, तुम्हारे पंख जम जाएंगे। इस टाइप से उनको बोला था। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। तब जब कहानी सुनाई तो फिर उन्होंने बताया संपाति ने कि मैं देखहूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न तो करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा होगा नहीं तो आपको मदद करता मैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सीता जी वहाँ पे हैं अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में त्रिकूट पर्वत पर वहाँ लंका है, वहीं पे हैं। अब आप लोग अपना कीजिए, हिम्मत बांधिए और भगवान का नाम लेके जाइए। कौन जा सकता है, लगाइए अपना अपना बुद्धि। तो भाई सारे अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। तो उसमें बोल रहे हैं, अपना जामवंत जी भी थे। जामवंत जी बोल रहे हैं कि जिस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था और बलि को उसमें आप 3 पग भूमि में नाप रहे थे, उस समय मैं जब जवान था तो बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। जितनी देर में भगवान 3 पग भूमि से 3 पग से भूमि नाप रहे थे बलि को, उतनी देर में मैंने धरती के 7 चक्कर लगा लिए थे। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो भाई नहीं जा सकता। तब अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। तो जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही कर नायक। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। तो अंगद कह रहे हैं, मैं जाने को तो जा सकता हूँ, लेकिन आने के लिए मेरे को संशय है मन में कि आते समय मैं जो है आ नहीं पाऊँगा। तब जामवंत जी कहे, आप तो टुकड़ी के नायक हो, आपको कैसे भेज दें हम? जब नायक चला जाए तो भाई यहाँ तो टुकड़ी ऐसी रह जाएगी। तो अब हनुमान जी को थे, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, उन्हें कोई वो नहीं, भाई वो तो अपने आप कमज़ोर समझ रहे थे। तब उनको याद दिला रहे हैं जामवंत जी कि कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। तो कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर 12 12,
लीलौ नाघौ जल निधि खारा, तो सहित सहाय राम नहीं मारी। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। प्रयत्न करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संघारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। सीताराम। तो यहाँ से इधर किष्किंधा कांड समाप्त हो रहा है। अब सुंदर कांड प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने मतलब जामवंत जी ने याद दिलाया हनुमान जी को, हनुमान जी को याद आ गया अपना बल। अब बोल रहे हैं कि जब उन्होंने याद दिलाया तो बोले कि मैं क्या करूं, मुझे बोलो कि कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलौ नाघौ जल निधि खारा। बोलो तो सागर को पी जाऊं या नाघ जाऊं, क्या करूं। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। बोलो तो सेना के सहित रावण को मार दूं या लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ के यहाँ ले आऊं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोहि। मेरे को उचित सिखावन दीजिए कि क्या करूं मैं। जामवंत कहे, इतना करहु तात तुम जाहि, सीता ही देख कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना। जब तब भगवान आएंगे अपने भुजबल से लाएंगे, आप खाली इतना करो जाके सीता जी की सुधि लेके आ जाओ। तब फिर सुंदरकांड प्रवेश करते हैं। तो क्या हुआ। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम, वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणिम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तो
जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीतहि देखी, होहि काजु मोहि हरस बिसेखी। अस कहि नाय सबन्हि कहु माथा, चलऊ हरष हिय धरि रघुनाथा। तो सिंधु तीर यक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ऊ ताऊ। खेल खेल में चढ़ गए। कौतुक कूदि चढ़ऊ ताऊ पर, बार बार रघुबीर सम्हारी। तरक्यऊ पवन तनय बल भारी, जहि गिरि चरण देई हनुमंता। चलऊ सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। तेहि भांति चलऊ हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारी। तै मैनाक होहि श्रम हारी। हनुमान जी चल पड़े, कूदे, एक पहाड़ पे रखे और कूद के छलांग मारी। और जब छलांग मारी तो समुद्र ने देखा कि भगवान का दूत है और उड़ चला है। तो उनकी सहायता के लिए मैनाक पर्वत को कहा जाके उनका थोड़ा सा विश्राम करने के लिए थोड़ा सा आप जाइए, नीचे टेक दीजिए थोड़ा सा। तो हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ बेश्राम। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि यार आप जाओ, मैनाक आप चिंता मत करो, मैं सफिशिएंट हूँ, मैं चला जाऊँगा आराम से। तो हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन फिर देवताओं ने देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम यहिन कै माता, पठैन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। तो कौन्यौ जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहऊ हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन बेस्तारा। फिर उसने 16 योजन 32 किया तो छोटा रूप रखा, भगवान ने मुंह में घुसे और वापस आ गए। बोला आपका भी वचन रह गया, मेरा भी, माता मुझे अब जाने दो। तब उसने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? राम काज सब कर। भाई देवताओं ने भेजा था परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा पूर्ण हो गई, पास हो गए हनुमान जी। तब आशीर्वाद दे रही हैं कि राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरषि चलऊ हनुमान। फिर आगे बढ़े तो निशिचर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गहई।
जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै पर छाही, गहहि छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। एक राक्षसी और रहती थी, तो जो जीव जंतु ऊपर उड़ते थे उनकी परछाई पकड़ लेती थी और उसी से खींच लेती थी वो। तो सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा, और ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। तो वहाँ से समुद्र कूद के इस पार आ गए। जब इस पार आ गए तो वहाँ देख रहे हैं भाई, वहाँ तो बन अच्छे अच्छे बने हुए हैं, वहाँ तो पूरा बाग है। अब देख रहे हैं नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, मतलब सब सुंदर सुंदर है वहाँ पे सब कुछ। फिर आगे देखा एक ऊंचा सा पर्वत था, टीला था, शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय। आगे भय तो है नहीं, भगवान के भक्त हैं, सीताराम सीताराम 24 घंटा नित्य निरंतर है उनके अंदर। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमा न कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। तो गिर पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेकी। अब हनुमान जी उस पत्थर पे चढ़ गए, पहाड़ पे जब चढ़े वहाँ से देख रहे हैं लंका कैसी है। लंका तो कैसी है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय, तना घना चौहट हट सुभट बीथी, चार पुर बहु विधि बना, गज बाज खचर निकर पद चर, रथ बरु थनि को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बनै, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोह। मतलब बहुत सुंदर लंका, लंका का वर्णन है, बहुत सुंदर लंका। तो अब उसमें घुसने का वो देख रहे हैं कि भाई संतरी भी खड़े हुए हैं गेट पे, है ना। जब गेट पे संतरी के हैं तो पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निसी। रात में अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करऊं पहिसार। तो मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। तो नाम लंकनी एक निसचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। तो मुठिका एक महा का बिहनी, और रुधिर बम धरनी ढन मनी, पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरि पानी कर बिनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, कि बिकल होसि तै कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। जब ब्रह्मा जी ने सब उसको दिया था, वर दिया था, वहाँ मैं भी थी। रावण को जब वर दिया ब्रह्मा जी, मैं भी खड़ी थी। मुझे भी कहा था ब्रह्मा जी ने, जब वो जाने लगे तो मेरे को देखा, तो मुझे कहा था जब भगवान का दूत आएगा, बिकल होसते कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। तब जाना निश्चरों को नाश होने वाला है, अब तुझे कोई बंदर मारेगा, तब जाने से निश्चर। फिर तो बोले कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली,
जो सुख लव सतसंग। तो प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। तो अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। तब उल्लंघनी ने भी कहा भाई कि जिस पे भगवान कृपा करते हैं, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, जहर उसके लिए अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खुर के समान छोटा सा हो जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, आग उसके लिए ठंडई करने लगती है। तो अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। इस पे भगवान कृपा करते हैं। तो फिर हनुमान जी ने छोटा रूप रखा, गए और जाके देख रहे हैं। वो तो हर घर में जाके देख, अच्छा कि छोटा सा रूप रख लिया, घुस घुस के देख रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया दशानन के भी मंदिर में गए, मंदिर मतलब घर। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरसि कपीराय। एक घर देखा कि रामायुध अंकित था, वहाँ पे भगवान का धनुष्मान बना हुआ था, और वहाँ पे तुलसी जी का एक पेड़ लगा था। तो सोच रहे हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कबि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन में सोच रहे हैं हनुमान जी, यार लंका तो निश्चर रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ सज्जन पुरुष कहाँ से आ गया। तो ऐसे सोच ही रहे, तब तक विभीषण जागा। और क्या बोला उसने, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। यही सनहठि करी हूँ पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। तो ब्राह्मण का रूप रख के गए, विभीषण को सुनाया, तो वो भी आ गए भाई। तो उन्होंने बात किया, तो विभीषण जी अपनी बता रहे हैं कि तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीत न पत सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। जब भगवान की कृपा है तभी आपने मुझे दर्शन दिया हनुमान जी। और सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। और तो अपने बारे में बता रहे, देखो मैं कितना छोटा आदमी, मेरे ऊपर भगवान ने कृपा किया है। तब असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। भगवान हनुमान जी भी उनको बताते बताते देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा है भगवान की। तो फिर क्या कह रहे हैं, जानत हूँ वस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। जब ऐसे भगवान को बिसार के लोग घूमेंगे तो क्यों न दुखी होंगे। जानते हो, जानत हूँ वस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत
ग्राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुण्य सब कथा, फिर विभीषण जी ने पूरी कथा कही कैसे कैसे क्या है। तो उन्होंने उनको बताया आइडिया कैसे जाना है, कहाँ सीता जी हैं, अशोक वाटिका है, उनको बता दिया। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और हनुमान जी चल पड़े अशोक वाटिका पर। अशोक वाटिका पहुँचे तो वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे सीता जी को देखा कि देखी मनहि मोहु कीन्ह प्रणामा, बैठी बीति जात निसि जामा। कृष तनु सुशीष जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। हनुमान जी सीता जी को दुखी देखकर बहुत दुखी हो गए। तो फिर करु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौं का भाई। ते अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम दन भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओ। मतलब रावण उनको बहुत दे रहा है लालच की, मंदोदरी सबको तेरी दासी बना दूँ, मैं एक बार देखो मेरी तरफ। और हनुमान जी ऊपर देख रहे हैं। तो सीता जी ने फिर उसको डांटा कि सठ सूने हरि आनहि मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। तो आप ही सुन हैं, तो बोला आप ही सुन खद्दोत सम, राम ही भानु समान। परशु बचन सुनि काढ़ियस, बोला अति खिसियान। सीता को उसने रावण ने सुना, जब सीता जी ने आप अपने आप को जुगनू के समान और भगवान को सूर्य के समान जब सुना, तो एकदम खिसिया गया। बोला सीता तैमम कृते अपमाना, कटिहो तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपद मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन आहानी। मतलब उनको धमकी दिया, मेरी बात मान लो, नहीं तो फिर आखिरी में बोल दिया कि मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मार विकाढ़ कृपाना। बोला अगर 1 महीने मेरा कहना नहीं मान लिया तो मैं गर्दन से काट दूंगा, तो मैं अपनी इस तलवार से काट दूंगा। भवन गयो 10 के अंदर, यहाँ पिशाचन ने वृंद, सीता ही त्रास दिखा वहीं, धरें रूप बहुमत। फिर जो भवन चला गया अपने रावण, लेकिन जो उनकी राक्षसियाँ थी वो सीता जी को वैसे रूप दिखा के डरवाना चाह रही हैं। सीता जी जगत जननी, वो भाई बैठी हूँ। तब त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उन राक्षसियों में भी एक त्रिजटा थी, वो भी भगवान के उसमें लीन रहती थी, भगवान को बहुत प्रेम करती थी। तब वो अपना सपना सुना रही है कि भाई मैंने सपना देखा कि रावण आया, एक बंदर आया, उसने लंका जला दी, सब कुछ उसने बताया ऐसे। तब ऐसा कह के हम लोग अपना वो कह रही है कि यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई हैं सत्य गए दिन चारी। और तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। जब उसने सपना सुना है भाई बंदर आएगा, लंका जलाएगा, जातुधान सेना सब सेना मार देगा, तब जो है हम लोग डर गई राक्षसी और सीता जी के चरणों में पड़ गई। फिर अपनी अपनी जगह पर बैठ गई, चुपचाप हो गई, भाई ये तो होने वाला है कुछ। फिर अब सीता जी बोल रही हैं उससे अपना
त्रिजटा से। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगन तय मोही, तजहु देह कर बेग उपाय। इस देह को, इस शरीर को त्यागने का उपाय बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। आन काठ रचिता बनाई, मात वनल पुन देख लगाई। ये लकड़ी ले आओ कहीं से, लकड़ी डाल दो, मैं उसमें बैठ जाती हूँ, आग लगा दो, मेरा यही है। मैं तो ऐसे करके बता रही हैं। तो उसके बाद में उसने कहा माता जी मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। एक को तारे टूट जाता तो मैं उसी से भस्म हो जाती। सोच रहे हैं। तब फिर उधर हनुमान जी सब सुन रहे हैं। जब हनुमान जी सब सुन रहे हैं, कपि करि हृदय विचार, और दीन है मुद्रिका डारि, तब जनु अशोक अंगार, दीन ही हरषि उठि कर गहु। अब जो ऊपर से मुद्रिका डाल दी, वो आई रात में चमकते हुए। सीता जी ने सोकर सोचा कि अग्नि है, पकड़ के सीधा लगा लिया। अब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी। तब उन्होंने देखा मुद्रिका और मुद्री पहचान गई। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि मुद्री कहाँ से आ गई, तो भगवान की है। तब सोच रही हैं कि जीति को सकई अजय रघुराई, माया तो असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यौ हनुमाना। हनुमान जी ऊपर से बोलने लगे कि रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। आ गए हनुमान जी, छोटा सी रूप रखे हैं, सामने आ गए। तो बोल रहे हैं, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्हि राम तुम कह सही दानी। सीता जी पूछ रही हैं कि नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब हरिजन जान प्रीति गाड़ी सरित नहर पुलकावन बाढ़ी। तब उनके अंदर विश्वास हो गया कि ये उनका दूत है, ये कोई माया नहीं हो रही है, और ऐसे फिर अपना अपना बताया। तब हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, रघुपति कर संदेशु, अब सुनु जननीज धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। अब भाई उन्होंने अपना बताया सब कुछ, इधर बताया, दोनों की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन उनको धीरज बोल रहे हैं, धीरज दे रहे हैं हनुमान जी कि कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हे माता, भगवान की प्रभुता को आप स्मरण कीजिए कि क्या है भगवान, अपने आप सारे संकट दूर हो जाएंगे। कह रहे हैं, और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई, निशिचर निकर पतंग सम,
रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जान। जो न होत जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। बता रहे हैं हनुमान जी, माता अब यहीं माँ अभी ले जाऊँ आपको मैं, अब ही माँ तुम्हें जाम ले भाई, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा, निश्चर मार तो ही ले जाई हैं। आप चिंता मत करो माता, मैं अभी ले जाऊं, लेकिन भगवान के आएंगे और वो ले चलेंगे साथ में इनको सबको मार के, निश्चरों को। तब बोले तो तब सीता जी को डाउट हुआ कि अरे छोटा सा बंदर है, छोटे से थे हनुमान जी, छोटा सा रूप रख के गए हैं। क्या बोल रहे हैं कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान भट्ट यति बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सीता जी बोल रही हैं कि भैया आप इतने छोटे से बंदर हो, बोल रहे हो कि अब ही माँ तुम्हें जाम लो भाई, अभी लेके चला जाऊंगा, आप छोटे से बंदर हो, यहाँ पे राक्षस इतने बड़े बड़े हैं, कैसे मैं विश्वास मान लूँ। बोले मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे अंदर संदेह हो रहा है कि मोरे हृदय परम संदेहा, सोनिका पि प्रगट की निज देहा। कैसी देह, असली रूप में आ गए, कैसे कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब सीता जी का भरोस हुआ, भाई ठीक है भाई, इतने वीर हैं तो चिंता वाली बात नहीं है। तो सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। माता बुद्धि उद्धि की बात नहीं, बल और बुद्धि की बात नहीं, जिस पे भगवान की कृपा रहती है वो कुछ भी कर सकता है, आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ, इस पे मत जाओ। तब मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, रहु बहुत रघुनायक छो, करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसि पद सीसा। बार बार जब उन्होंने कहा कि तुमको भगवान बहुत प्रेम करेंगे, भगवान का बहुत आशीर्वाद रहेगा, बहुत करीब रहोगे भगवान के, आशीर्वाद जब मिल गया तो एकदम मगन हो गए हनुमान जी। तो उसके बाद अब हनुमान जी बोल रहे हैं, भैया इतनी दूर से आया हूँ माता, छलांग लगा के थक गया हूँ। क्या बोल रहे हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा। हे माता इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं यहाँ, इनको देख कर तो मुझे भूख लगी, क्योंकि वहाँ से आए अपना काम हो गया, सीता जी को देख लिया। अब भूख ने अपना, जब तक सीता जी ने तब तक भूख प्यास थी नहीं कुछ, अब सीता जी हो गए, बातचीत हो गई, अब हो गई टेंशन मुक्त। अब भूख लगी, बोले माता यहाँ ये लगे हैं इतने फल फूल, इनको देख के मुझे भूख लगी है। तो सीता जी कह रही हैं कि सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे बेटा इनकी रखवाली बहुत बड़े बड़े राक्षस करते हैं, सब कर रहे हैं, तो फिर कैसे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। माता इनका तो मुझे भय नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। आज्ञा दे दी माता ने। तो
चले नाय सिर पैठ्यऊ बागा, फल खाय सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। और खायसि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मह। रावण को रिपोर्ट लगी, भाई एक तो बंदर आ बहुत भारी साहब अशोक वाटिका में, उजाड़ दिया पूरे उसने अशोक वाटिका। सुनी रावण पठय भट नाना, तिनहि देख गर्जय हनुमाना। पुण्य फिर सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अभिमानी। पुन पठय तई अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट उपारा। कपि आवत देख बिटप गहि तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। तो कछु मारेस कछु मर्दसी, कछु मिलयस धर दूर। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। अक्ष को मार दिया, अक्षक भेजा था उसको मार दिया, उसकी फिर इसमें जो बचे फिर भगे रावण के पास। कहीं बंदर तो भाई बहुत वो है। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठेस मेघनाद बलवान। फिर मेघनाद को भेजा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कभी देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जा रुधावा। तो भाई आए हनुमान जी ने देखा बहुत भयंकर एक राक्षस आ रहा है। मेघनाद कटकटाए, ये भी दौड़े उधर, तो वो भी कटकटाए गर्जा और धावा। तो अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन रंक लंकेश कुमारा। पहले तो एक विशाल पेड़ उठा रहा और फेंका, जो आया था रथ पे, रथ पहले बिरथ किया उसको। रथ से पहले नीचे आ बेटा, तू पैदल आ। पहले वो पैदल में हो गया, फिर ये भी हो गए पैदल। फिर अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट्टा के संगा, गहि गहि कपि मर्दई ने जंगा। पकड़ पकड़ के इसे रगड़ दे। गहि गहि कपि मर्दई ने जंगा। तो मुठिका मार चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोर कीन्ह बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। फिर ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटय अपार। तब उसने भी अपनी माया किया मेघनाथ ने, लेकिन उसकी माया कोई काम नहीं आ रही है। तब वो क्या करे, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो हनुमान जी सोच रहे हैं यार इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब अगर मैं इसको नहीं मानता हूँ तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तो फिर तही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे से ले गए। अब भाई उसको देख कर हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब शंकर भगवान क्या बोल रहे हैं पार्वती जी से कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शंकर भगवान बोल रहे हैं पार्वती, जिसका नाम जप जप के लोग इस भवबंधन को तर जाते हैं, उनका दूत को बांध दिया है। देख लो, वो अपने आप को बंधवा लिया है उसने भगवान के काज के लिए। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दस मुख था सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। अब जब उसको देख लिया हनुमान जी बांध लिया है, तब पूरे राक्षस भाग भाग के आए। देखे तो कौन सा है भाई, बांध दिया मेघनाथ ने। आए देखा, जब देखा तो फिर उसको अपना सभा में ले आए रावण की। फिर दसमुख सभा दीख कभी जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। उसकी सभा देख रहे हैं हनुमान जी की, बड़ी विकट सभा है इसकी। तो कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रिकुट बिलोक सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गर्भ असंका। इतना प्रताप, उसकी भ्रिकुटी देख रहे हैं, उसका चेहरा भाव देख रहे हैं सब। कर जोरे सुर दिशि विनीता, सब लोग देवता असुर राक्षस सब हाथ जोड़े खड़े हैं, उसका भाव देख रहे हैं। जैसे उसकी भ्रिकुटी तंती सब डर जाते हैं, और भ्रिकुटी नॉर्मल ही सब शांत हो जाते हैं। इतना, लेकिन उसका ऐसा प्रताप देखकर भी, देख प्रताप न कपि मन शंका, हनुमान जी को कोई डर नहीं।
जिम अहिगन में गरुड़ शंका, जैसे सांपों के बीच में गरुड़ एकदम निडर रहता है, वैसे ही हनुमान जी निडर हैं। तो कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद, और सुतबद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवंत कीसा के बल घालेस बन खीसा, की धव श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखऊँ अति असंक सठ तो ही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ त्रोहि न प्राण कह बाधा। रावण पूछा तूने क्यों मारा राक्षसों को, हैं? उनको डर नहीं लगा? तब हनुमान जी बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे, समझा रहे हैं उसको। रावण क्या बोल रहे हैं कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। हे रावण, इस ब्रह्मांड में जिसका बल पाकर माया इस सृष्टि को रचती है, पाई जासु बल बिरचति माया, और जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश पालते हैं, सृजते हैं और हर लेते हैं। पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत एहसानन, अंड को समेत गिरिकानन, धर जो विविध देह श्रुताता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा, तहि समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिसरा बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। फिर जाके बल लवलेश ते, जिसके बल के लवलेश मात्र से जीत्यूं चराचर धार, तूने भी सब कुछ जीता है ये सब। तास दूत मैं ता करी हरियाणा पे, मैं उनका दूत हूँ। तब जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई, कमर बाल शंकर जस पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। तो उसने कहा मुझे पता है तुम्हारी प्रभुता कितनी है। जब तुम्हारी सहस्त्र बाहु से लड़ाई हुई थी तब उसमें भी हारा था वो, और तुम्हारी 42 लड़ाई हुई थी तब उसमें भी हारा था। तो लोग हंस के टाल दिया है, तुम नहीं समझते हो, हंस के टाल दिया रावण ने कि नहीं समझ नहीं रहे हो। तो फिर हनुमान जी बोले कोई बात नहीं। तो बोले खायो फल प्रभु लागी भूखा, कप स्वभाव ते तुहरे रेखा, सब पर सब करते हैं परम प्रिय स्वामी, मारा ही मोहि कुमारक गामी। और जे मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कह लाजा, कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। विनती करो जोर कर रामन, सुनो मानतज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तज भजहु भगत भयहारी। जाके डर यदि काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाए, तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। बोल रहे हैं, लेकिन तो बोल रहे हैं कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, और गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध बेसारी। तो बोल रहे हैं कि भगवान बहुत दयालु है, तेरे सब अपराध क्षमा कर देंगे, तो भगवान के शरण चला जा। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका, तेहि ससि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। और शंकर सहस
विष्णु अज तो ही सकहि न राखी, राम कर द्रोही। हे रावण, अपने कुल का मान मर्यादा रखो, अपने कुल का नीचे मत डुबाओ तुम। अगर तुम राम के विरोधी हो तो हजारों ब्रह्मा विष्णु शंकर मिलकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। शंकर सहस विष्णु अस्तो ही, सकहि न राख राम कर दो ही। जब बताएं तो उसने कहा कि फिर बोले कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। तब ये जो है भगवान हनुमान जी की बात सुन के हंसा, भाई अभिमानी तो था, हंसा। हंस के फिर बोला मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही, उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हनुमान जी कहे तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरौ मूढ़ कर प्राणा। तो सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरौ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। तब रावण ने बोला, खिसिया गया भाई हनुमान जी के पास, ने बोला मार दो इसको। तो निश्चय दौड़े मारने के लिए। उसी समय विभीषण आ गए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करी गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल बाई। तो सुनत बिहस बोला दस का अंधर, पूछहीन कर पठवो बंदर। जब हम वो आगे विभीषण का, मैं प्रभु हे रावण कोई और दंड दीजिए, दूत को मारा नहीं जाता, नीति के विरुद्ध है। तो उसने कहा ठीक, इसका अंग भंग करके इसको भेज दो। बोला कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाई, तेल बोर पट बांध पुनि, पावक देहु लगाई। तो पूछहीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथहि ले आई, और जिनकै कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कै प्रभुताई। इसका पूछहीन कर दो इसको, दे और जाए अपने मालिक जिनकी बहुत बड़ाई कर रहा है, मैं देखता हूँ कितनी बड़े हैं वो। अब रावण बोल रहा है, तब पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथहि ले आई। तो बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। अब वहाँ के जो थे वो मूर्ख लोग उसकी रावण की बातें सुन के, भाई जो राजा सावण ने आज्ञा दी वही करना शुरू कर दिया। भाई राजा था, उसने बोला ऐसे, जा तो धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कप खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करय बहुहासी, बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेरपुर पूछ पजारी। अब हनुमान जी भाई नगर में कपड़ा अब तो बचा ही नहीं, सब लाके भगवान पूछ बड़ी करते गए, लपेटते गए वो उसमें। अब और वो लोग भैया ढोल बजा बजा के नगर में घुमा रहे हैं हनुमान जी को, कि अब देखो इसकी पूंछ जलाएंगे, सब वो ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो फिर बाजाई ढोल देह सब तारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी, आग लगा दी। तो पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता, छोटा रूप रख लिया। और निबुक चढ़े कप कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास, अट्टहास कर गरजा, कपि बढ़ी लागे आकाश। देह विशाल परम हरुआई,
मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। फिर जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर को। कहत रहे हम कहत रहे बंदर ना आए कोनो बानर रूप देवता धरे बा, लेकिन माना ना तो हो रहे सब। अब आपस में हो रही बात ये। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। काहे ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न तो सोते ही कारण गिर जा। तो उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। लंका जला दी, समुद्र में कूद गए और पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। और जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोर। फिर आगे सीता जी सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ के क्या बोले कि मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। फिर उन्होंने हनुमान जी का वो चिन्ह दीजिए, उन्होंने चूड़ामणि उतार के दी हनुमान जी को, उसको लिया हनुमान जी ने। और हनुमान जी ने, अब हनुमान जी के सीता जी क्या बोल रहे हैं कि कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। हे तात, भगवान को शक्रसुत वाली कथा जरूर याद दिलाना। जब उन्होंने तिनके से वो किया था तो वो वाली कथा जरूर सुनाना उनको, कि बोले तात शक्रसुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुन मोह जियत नहीं पावा। अगर महीने में नहीं आए तो मुझे जीता हुआ नहीं पाएंगे। तो जनक सुत ही समझाई, करे बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाय, कपि गवनु राम पही कीन। तो चलत महाधुनि गर्जस भारी, चलते हुए हनुमान जी बहुत जोर से गरजे। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघ सिंधु यही पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। जब इस पार आ गए तो अब आपस में किलकिला किलकिला के सब बंदर लोग आपस में सबको सुझाए। तो हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। इधर बंदरों ने देखा हनुमान जी आ गए, सब ने सोचा भाई नया जन्म मिल गया। अब मतलब सब खुश हो गए कि हो गया। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। भगवान का कार्य किया हनुमान जी ने तो सबके प्रसन्नता आ गई। तो मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्बारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। भगवान की तरफ वहाँ से अपना मिल गए तो आ गए सब लोग, वापस चल दिए, अपने राज्य पहुँच गए, सुग्रीव के राज्य में। तो क्या हुआ, पूछत कहत नवल इतिहास। तब मधुबन भीतर सब आए,
अंगद की सम्मत से मधुफल खाए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्ट प्रहार हनस सब भागे। अपने राज्य की सीमा में आ गए, जो मधुबन के फल लगे थे सब बंदर, अंगद जी पूछे खा ले, अंगद कहाँ खा ले जा, सब कूद गए खाए ली, सब जने सब खाए लागे। और खाए लागे जब हमारे रखवाले जब बरजने रोकने लगे तो मुष्ट प्रहार हरस सब भाई, संतरी रोके, अपने देश के संतरी रोके लगे तो फिर उनको मारे और भगे। तब जाए के सब सुग्रीव लगे पहुँचे, जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। जब उन्होंने कहा कि अंगद और सब आगे बंदर और अपने ही जंगल में घुस के, अपने वन में घुस के सब खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सुग्रीव जी खुश हो गए कि प्रभु का कार्य करके आ गए हैं, तब खाता है फल, जौ न होते सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकही की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गयो कपि सहित समाजा, आई सबनि नावा पद सीसा, मिल्यो सबनि अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी, नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, पुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाही, तो प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। सीताराम। अब अगले वीडियो में इसके बाद का। सीताराम मित्रों, बहुत लंबा वीडियो हो गया है।